महागामा से कांग्रेस पार्टी की विधायक दीपिका पांडे सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल संतोष गंगवार ने उनको राजभवन के बिरसा मंडप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। दीपिका पांडे सिंह पिछले एक साल में दूसरी बार झारखंड राज्य की मंत्री बनी हैं। दीपिका पांडे सिंह ने पहली बार 8 जुलाई 2024 को मंत्री पद की शपथ ली थी। दरअसल तब कथित जमीन घोटाला केस में हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने सीएम पद की कमान संभाल ली और फिर मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया और बदले हुए मंत्रिमंडल में दीपिका पांडे सिंह को बादल पत्रलेख की जगह कैबिनेट में जगह दी गई थी। हालांकि लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव को लेकर लगी आदर्श आचार संहिता को देखें तो दीपिका पांडे सिंह को महज 3 से 4 महीने ही काम करने का मौका मिला। पिछली कैबिनेट में दीपिका पांडे सिंह कृषि, पशुपालन, सहकारिता और आपदा प्रबंधन विभाग की मंत्री बनी थी। गौरतलब है कि महागामा विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने के बाद से ही मंत्री पद के लिए दावेदार की सूची में दीपिका पांडे सिंह का नाम आगे चल रहा था। दीपिका पांडे सिंह ने लंबे संघर्ष के बाद यह मुकाम हासिल किया है। इस वीडियो में हम दीपिका पांडे सिंह का संक्षिप्त जीवन परिचय देने का प्रयास करेंगे। दीपिका पांडे सिंह का जन्म 22 जून 1976 को पिता अरुण पांडे और मां प्रतिभा पांडे के रांची स्थित घर में हुआ था। आरंभिक शिक्षा रांची से ही हासिल करने के बाद दीपिका पांडे सिंह ने जमशेदपुर के कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज से 2008-2011 के दौरान एलएलबी की डिग्री हासिल की। दीपिका पांडे सिंह का सियासत से ताल्लुकात जन्म से ही था। दरअसल पिता अरुण पांडे संयुक्त बिहार के समय पार्षद हुआ करते थे, पुराने कांग्रेसी थे। वहीं मां प्रतिभा पांडे भी समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष रही थी। दीपिका पांडे सिंह को भी कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में रुझान था। वह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की करीबी मानी जाती है। वह राहुल गांधी के यूथ ब्रिगेड की कोर कमेटी की मेंबर रही। कांग्रेस यूथ विंग की महासचिव भी रही। कांग्रेस की महिला मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव का पद भी संभाला। अभी भी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है। संगठन में उनकी महत्ता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पार्टी में उनको उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रभारी नियुक्त किया गया था। दीपिका पांडे सिंह ने सियासत में आने से पहले द टेलीग्राफ ऑफ एबीपी न्यूज जैसी मीडिया संस्थानों के साथ भी काम किया है। पत्रकारिता में रहने और राजनीतिक परिवार से होने की वजह से दीपिका पांडे सिंह की भाषा शैली काफी अच्छी है। उनमें वाक्य पटुता भी है, मुद्दों की गहरी समझ है और प्रशासनिक दक्षता भी है। दीपिका पांडे सिंह को भले ही केवल 3 महीने काम करने का मौका मिला हो, लेकिन उन्होंने अपनी योग्यता दिखाई है। गौरतलब है कि दीपिका पांडे सिंह ने हालिया संपन्न चुनाव में भाजपा के अशोक भगत को 18,645 वोट से हराया। उन्होंने इस सीट पर लगातार दूसरी बार जीत हासिल की है। दीपिका पांडे सिंह की गिनती कांग्रेस की जुझारू नेत्रियों में होती है। एक घटना याद आती है जब मेहरमा में एक सड़क खराब थी। इसे बनवाने के लिए दीपिका पांडे सिंह ने अनोखा तरीका निकाला। दीपिका पांडे सिंह सड़क पर बने गड्ढे में जमा पानी में धरने पर न केवल बैठी बल्कि उसी पानी से स्नान भी किया। कुछ ही समय में वहां पक्की सड़क बन गई। दीपिका पांडे सिंह ने पिछले 6 साल में सदन के भीतर और सड़क पर भी अपनी पार्टी और सरकार को मजबूती से डिफेंड किया है। पिछले दिनों हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना को लेकर निकाली गई प्रमंडल स्तरीय यात्रा में दीपिका पांडे सिंह कल्पना मुर्मू सोरेन और बेबी देवी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली थी। दीपिका पांडे सिंह को इस दफे पूरा कार्यकाल मिला है। जनता को उनसे काफी उम्मीदें हैं। आशा है कि वह अपनी योग्यता का सकारात्मक इस्तेमाल जनहित में करेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सूरज ठाकुर ने और हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।